अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे बिन। आखिरकार हया की और मुर्तसिम की मंगनी तो हो गई। अब हया चाहती है कि मुर्तसिम के साथ फ्री होकर जैसी मर्जी बात कर सकती है, क्योंकि उसे तो लीगली नोटिस मिल चुका है मुर्तसिम के करीब जाने का, मुर्तसिम से हर किस्म की रोमांटिक बात करने का। लेकिन यहाँ पर मुर्तसिम ने मंगनी तो कर ली, लेकिन ख्यालात अभी भी मीरब के ही आते हैं। यादों में तो अभी भी मीरब के ही गुम है। इसलिए मंगनी करने के फौरन बाद ही वो बाहर की तरफ निकल आता है। बाहर आया तो यहाँ पर बहतू से मुलाकात हो गई। बहतू कहने लगा, आपने तो हया बीबी से मंगनी कर ली है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर यहाँ पर क्यों आए? मुर्तसिम ठंडी सांसें भरते हुए कहने लगा, मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला तो कर लिया, लेकिन तुम जानते हो बहतू, मैं वो प्यासा हूँ जिसकी प्यास मीरब को याद करके, उसके बारे में सोचकर और उसके लिए रोकर ही बुझती है। यहाँ आता हूँ तो मीरब को मैं चैन से याद कर सकता हूँ। घर में तो हया और माँ बेगम है, वो मीरब को याद करने का मौका ही नहीं देती। इसलिए मैं हमेशा यहीं पर आकर मीरब को याद करता हूँ और उसे ही सोच सोच कर आंसू बहाता हूँ। बहतू मुर्तसिम की कंडीशन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है, क्योंकि इस नाजुक घड़ी में बहतू के अलावा कोई भी मुर्तसिम को इतने अच्छे से नहीं जानता। सबा भी पाकिस्तान वापस आ चुकी है। वापस आते ही उसने मीरब से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मीरब का नंबर बंद जा रहा था। इसीलिए तो फैसला किया कि मीरब के घर जाना चाहिए, क्योंकि उसे कुछ बताना भी तो था। इसलिए मीरब के घर आती है। यहाँ आकर पूछने लगी, मीरब कहाँ है? तो पता चला वो तो भाग गई। और बताने वाली कौन थी? हमारी हया मैडम। अब तो सबा और भी ज्यादा परेशान हो गई है। भाग गई? लेकिन कहाँ भाग गई, किसके साथ? तो ये हया कहने लगी, रोहेल के साथ भाग गई। मुर्तसिम भी पास खड़ा कुछ नहीं कह सका। तो सबा उसे बताने लगी, वो रोहेल के साथ नहीं भागी। अब मुर्तसिम चौंक जाता है, आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो तो सोचता था शायद मीरा बेवफाई करके चली गई, इसलिए तो उसने हया से मंगनी की थी। यहाँ पर मुर्तसिम जल्दी से सबा से पूछने लगा, रोहेल कहाँ पर है, जानती हो क्या? तो हमें ऐसा लगता है सबा और रोहेल की शादी हो चुकी है, और यही खुशखबरी वो मीरब को देने आई थी कि अब उसकी ज़िंदगी में रोहेल आकर कभी भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसकी और रोहेल की शादी हो चुकी है। तभी तो वो लोग बाहर गए थे, कुछ अरसा बाहर रहने के बाद वापस आए हैं। अब यहाँ पर तो मामला ही कुछ और था। अब वो भी बहुत परेशान है, मीरब को ढूंढने की कोशिश करेगी। मुर्तसिम भी अब ज्यादा शिद्दत से मीरब को ढूंढना चाहता है कि आखिर वो गई कहाँ, रोहेल के साथ नहीं तो फिर किधर है? लेकिन हया के तो 14 तबक रोशन हो गए कि अब तो ये वाला भांडा भी फूट गया कि उसने बेवफाई नहीं की। तो अब तो मुर्तसिम दुनिया के किसी कोने से भी मीरब को निकाल देगा। अब वो माँ बेगम के सामने कहने लगी, जब भी मैं खुश होने की कोशिश करती हूँ, मीरब मेरे रास्ते में हमेशा दीवार बनकर आ खड़ी होती है। आज देखिए मुर्तसिम फिर उसे ढूंढने निकल जाएगा। तो माँ बेगम उसे मशवरा देती है कि सबसे अच्छी बात यही है, जल्द अज जल्द तुम्हारी और मुर्तसिम की शादी कर दी जाए। हया को भला और क्या चाहिए कि ये मंगनी का बंधन शादी में बदल जाए। अब माँ बेगम अपने जेवरात निकाल कर भी उसे दिखाती है, और उसके जोड़े बनने भी शुरू हो गए। एक तरफ सबा और मुर्तसिम मीरब को ढूंढने में लग गए, तो दूसरी तरफ माँ बेगम और हया शादी की तैयारियों में। लेकिन फ्रेंड्स, ये एपिसोड सब काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि अभी तो सबा को मीरब मिलेगी और फिर मुर्तसिम तक भी मीरब पहुंचेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने वाली है। लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या रोहेल की और सबा की शादी हो चुकी है या नहीं? आप भी अपनी प्रेडिक्शन का इजहार ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि रोहेल का मामला क्लोज करने के लिए रोहेल की और सबा की शादी हो जानी चाहिए थी। लेकिन आप भी ऐसा सोचते हैं कि नहीं? ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।